हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया होंगे, सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो क्या पढ़ रहे थे? पौधे के विभिन्न भाग जो टॉपिक है वो चल रहा था ना, पौधे के विभिन्न भाग। और इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया था? पौधे के विभिन्न भाग में क्या डिस्कस कर लिया था? एक जनरल स्ट्रक्चर देखी थी इसके, रूट्स की, स्टेम की, लीव्स की कैसे होती है, और देन रूट और स्टेम है वो कंप्लीट कर लिया था। आज जो पढ़ेंगे वो है पत्ती, लीफ, है ना। लीफ के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, कितने टाइप की लीफ होती है, क्या इसका विन्यास होता है, क्या मॉडिफिकेशन होता है, इन सब के बारे में। तो लीफ क्या होती है, लीफ की संरचना कैसे होती है? लीफ पार्श्वीय, लीफ क्या होती है? पार्श्वीय चपटी संरचना होती है। पार्श्वीय चपटी संरचना, पार्श्वीय यानी कि जो मेन एक्सिस है, इस एक्सिस के लेटरल में लीफ है वो ऐसे लगी हुई होती है। और चपटे, आपको पता ही है लीफ की स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल पतली होती है, चपटी नुमा होती है, इसलिए लीफ की संरचना को पार्श्वीय चपटी संरचना है वो माना जाता है। लीफ कहाँ उपस्थित होती है? लीफ तने पर उपस्थित होती है, तने पर है वो उपस्थित होती है। और लीफ है, लीफ कैसे विकसित होती है? लीफ है, लीफ कहाँ से विकसित होती है? जो नोड होता है, मैंने आपको नोड इंटर नोड है कंटिन्यू 2 दिन से मैं बता रही हूँ, तने पे नोड होता है, उस नोड से लीफ है उसका विकास होता है। तने पर नोड है, इस नोड से लीफ का विकास होता है। जहां से लीफ का विकास होता है यानी लीफ निकलती है, उसके कक्ष में एक बड पाई जाती है और उसे कहा जाता है एक्सिलरी, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड को कहा जाता है कक्षीय कलिका। कक्षीय कलिका है वो लीफ के कक्ष में, पत्ती के कक्ष में उपस्थित होती है कक्षीय कलिका, जो कि आगे जाकर ब्रांचेज में विकसित हो जाती है, ब्रांचेज में विकसित हो जाती है। और यहीं से क्या निकलती है? यहीं से लीफ का विकास होता है, लीफ निकलती है। लीफ है, लीफ स्टेम पर किस फॉर्म में लगी हुई है? लीफ स्टेम पर एक्रोपीटल, एक्रोपीटल कंडीशन में लगी हुई होती है। एक्रोपीटल का मतलब होता है अग्राभिसारी क्रम। बोले मैम अग्राभिसारी क्रम भी समझ में नहीं आया। एक होता है बेसिपिटल, एक्रोपीटल कंडीशन। एक्रोपीटल का मतलब ये होता है नीचे से ऊपर की ओर। तो लीफ का सीक्वेंस है, पहले नीचे से लगती है लीफ, किसी भी स्टेम के किसी भी पादप में नीचे से लगने के बाद में लीफ है वो ऊपर लगती है, देन इसके ऊपर, देन उसके ऊपर, है ना। तो ये क्रम माना जाता है एक्रोपीटल क्रम, एक्रोपीटल सीक्वेंस या एक्रोपीटल कंडीशन। लीफ है, लीफ है प्लांट का मुख्य वेजिटेटिव ऑर्गन माना जाता है। वेजिटेटिव ऑर्गन है वो है लीफ है प्लांट का वेजिटेटिव भाग है, वेजिटेटिव अंग है, वेजिटेटिव पार्ट है। क्योंकि ये क्या काम करता है? लीफ है, आपको पता है लीफ फूड का निर्माण करती है, भोजन का निर्माण करती है। लीफ की, लीफ एक, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हरा वर्णक प्रेजेंट होता है, इसलिए जो लीफ है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण के, फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीफ है वो शुगर का निर्माण करती है, भोजन का निर्माण करती है। इस प्रकार से लीफ के जनरल कैरेक्टर हुए। मैं लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊं। लीफ की स्ट्रक्चर में जो मेन 3 पार्ट होते हैं ना, लीफ की स्ट्रक्चर में मेन जो है वो 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये होता है, लीफ की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट तो होता है लीफ बेस, लीफ बेस, एक पार्ट होता है लीफ बेस। दूसरा पार्ट माना जाता है, दूसरा पार्ट होता है पेटियोल, और तीसरा पार्ट होता है लेमिना, लेमिना। लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। लीफ बेस को कहा जाता है पर्णाधार, पर्णाधार, है ना। और पेटियोल को कहा जाता है पर्णवृंत, पर्णवृंत, डंठल भी इसे कहते हैं,
प्रणवृंत, और लेमिना को कहा जाता है स्त्री का, है ना। ये होते हैं लीफ के 3 पार्ट। यानी मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि ये एक स्टेम है, इस स्टेम से ऐसे यहाँ पे नोड है, नोड से लीफ का विकास होता है, नोड से ही लीफ निकलती है। आपको पता है, विदित हो आप इस चीज से, यहाँ से लीफ निकल रही है, ओके, यहाँ से लीफ निकल रही है। ये कॉमन एक स्ट्रक्चर है लीफ की, और ये क्या हो गया, ये कॉमन एक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से लीफ निकलती है इस नोड से, यानी कि यहाँ पर नोड भी हो गया, ओके। अब जो ये लीफ है यहाँ से निकलती है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, ये पूरा लीफ का ही तो पार्ट हो गया। ये तो स्टेम वाला पार्ट है जहाँ पर ध्यान दीजिएगा नोड इंटरनोड लीफ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, नोड इंटरनोड स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। स्टेम पे प्रेजेंट नोड से ही लीफ का विकास होता है। अब क्या हो गया, जो ये वाला पार्ट है लीफ का, ये वाला नीचे का पार्ट, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को लीफ बेस कहा जाता है, पर्णाधार कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है, जिस पार्ट से लीफ बेस और आगे का ये चौड़ा वाला पत्ती का पार्ट है, इस बीच के पोर्शन को कहा जाता है पेटियोल, पेटियोल कहा जाता है बीच के पोर्शन को। और ये वाला जो पोर्शन होता है आगे का, इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, इसे लेमिना कहा जाता है, लेमिना कहा जाता है। ये बीच वाली रिब होती है, इसे मिड रिब कहा जाता है, मध्य सिरा कहा जाता है। ये होता है लीफ का टिप वाला पार्ट, है ना। इस प्रकार से जनरल एक स्ट्रक्चर होती है लीफ की, और इसमें ये जो है सिरिकाएं प्रेजेंट होती है। अब मैं बात करूं लीफ बेस क्या काम करता है, लीफ बेस क्या काम करता है, लीफ बेस है, ध्यान दीजिएगा इनके वर्क हैं वो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, है ना। लीफ बेस क्या काम करता है, आपको यहीं से समझ में आ गया है कि लीफ बेस का क्या काम होता है, लीफ बेस क्या होता है, ये समझ में आ गया। इसका वर्क ये होता है कि यह पत्ती को आधार से जोड़ने का काम करता है, आधार से या तने से जोड़ने का काम करता है, ऐसे समझ सकते हो। तने से या ब्रांचेस से कहीं से भी पत्ती निकल रही है, तने की ब्रांच से भी पत्ती निकल रही है, तो उससे यानी पत्ती को आधार से जोड़ने का काम है, वो किसका होता है, वो लीफ बेस का होता है। जोड़ने का काम है वो लीफ बेस के द्वारा किया जाता है। लीफ बेस में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बड उपस्थित होती है, एक्सिलरी बड है, और जो आपकी एक्सिलरी बड है कक्षीय कलिका प्रेजेंट होती है। एक चीज ध्यान में रख लेना, एक चीज याद रख लेना कि लीफ है ना, एक दो मेरिस्टेम होते हैं, दो, कोई भी चाहे रूट मेरिस्टेम हो चाहे सूट मेरिस्टेम हो, कुछ भी हो, इसमें 2 मेरिस्टेम होते हैं। एक होता है टर्मिनल जिसे आप एपिकल मेरिस्टेम भी बोल सकते हो ना, एपिकल मेरिस्टेम, है ना, एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सिलरी मेरिस्टेम, है ना, कक्षीय मेरिस्टेम, है ना। तो लीफ है वो स्टेम के जो एपिकल मेरिस्टेम वो जगह होती है जहाँ से विभेदित होती हुई कोशिकाएं होती है, या जहाँ पे कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती रहती हैं, वो यानी कि रुकती नहीं है, परमानेंटली वर्क करती रहती हैं, विभाजित होती हैं, वो कोशिकाएं विभाजित होती है ना, इस पर डिवाइड होती है, डिफरेंशिएट होती है। इस प्रकार से जो वो पार्ट होता है मेरिस्टेम वाला, लगातार कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं वहां पे, ऐसा ध्यान में रख लेना। तो वो पार्ट होता है मेरिस्टेम वाला। तो लीफ है वो स्टेम के एपिकल मेरिस्टेम से विकसित होती है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। तो लीफ का ये काम हो गया, लीफ बेस का ये काम हो गया। अब जो ये लीफ है, इस लीफ के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा मैं एक वर्ड यूज ले रही हूँ यहाँ पे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो पत्ती के आधार पर प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्टिप्यूल कहा जाता है, यानी अनुप्रण कहा जाता है। इसमें मोनोकोट में जो लीफ बेस होती है,
मोनोकोट और डाइकोट की मैं बात करूं, मोनोकोट में जो लीफ बेस है, मोनोकोट में लीफ बेस होता है, वो जो स्टेम होता है उस स्टेम के चारों ओर चादर के रूप में लपेटा हुआ होता है। मोनोकोट जो जैसे कि गेहूं वगैरह है उनमें जो लीफ बेस होता है वो चादर के फॉर्म में उसके स्टेम के चारों ओर वो है लपेटा हुआ होता है। मैं बात करूं लेग्यूम की, लेग्यूम प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट आप जानते ही हो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, जितने भी दालें होती हैं वो दालें लेग्यूम प्लांट की कैटेगरी में आती हैं। तो उन पौधों में लीफ बेस होता है, लेग्यूम प्लांट में जो लीफ बेस होता है वो लीफ बेस फूल जाता है, यानी फूला हुआ होता है, और उस लीफ बेस को कहा जाता है पल्वाइनस। ध्यान दीजिएगा, पल्वाइनस लीफ बेस किनमें पाया जाता है, लेग्यूम प्लांट होते हैं उनमें पल्वाइनस लीफ बेस है वो पाया जाता है। देन बात करते हैं आगे दूसरे इसकी पेटियोल की बात करते हैं ना। दूसरी स्ट्रक्चर है पेटियोल। पेटियोल कौन सी स्ट्रक्चर होगी, लीफ बेस से ये वाला पत्ती का पोर्शन है जहां से ये पूरा पोर्शन है, ये क्या हो गया, ये पेटियोल हो गया है ना, पर्णवरंत हो गया या इसे डंठल भी कहते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे मैं वर्क बता रही हूं पेटियोल की। पेटियोल की क्या वर्क है, क्या काम है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक करके आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कार्यों के बारे में कि मेन कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, सहायक कार्य क्या है, इस हिसाब से ना। तो पेटियोल क्या काम करता है, पेटियोल पत्ती को प्रकाश पहुंचाने का काम करता है, यानी कि पत्ती को अधिकतम प्रकाश पहुंच सके। कहने का तात्पर्य है पर्णवरत पेटियोल पत्ती को इस प्रकार से सजाता है या रखता है जिससे लीफ को अधिकतम प्रकाश मिल सके, है ना। अधिकतम लाइट है, अधिकतम प्रकाश है वो मिल सके। ये किसका काम होता है, ये पेटियोल का काम होता है। एक वर्ग ध्यान में आ गया। दूसरा वर्ग ये होता है कि पेटियोल लंबा होता है, ध्यान में है आपको, लंबा, कुछ में लंबा होता है, कुछ में छोटा होता है ना, लंबा होता है, मोस्ट ऑफ लंबा होता है, कुछ प्लांट्स की लीफ में पेटियोल छोटा भी हो सकता है, और ये पतला होता है ना, पतला होता है। तो ये क्या काम करता है, ये जो लेमिना वाला पोर्शन है, ये जो स्त्रिका या लेमिना है, इस लेमिना को ताजी हवा, लेमिना को हिलाता रहता है ताकि इसको ताजी हवा है वो मिल सके। यानी कि जो इस पोर्शन को पेटियोल ऐसे है वो हवा में हिलाता रहता है ताकि इस लेमिना को ताजी हवा मिल सके। ये काम है, ये पेटियोल के वर्क है, पेटियोल ये काम करता है इसमें। देन मैं आगे बात करती हूँ स्टेरिका की, लेमिना की। लेमिना क्या होता है, लेमिना आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख ही रहा होगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर है वो कई लीफ में तो अविच्छिन्न होती है, यानी कटी फटी होती है, और कई लीफ में है जैसे कि यहाँ पे कई लीफ होती हैं वो ऐसे इस हिसाब की होती है ना, कई लीफ होती हैं वो ऐसे सिंपल लीफ होती है ना, कई लीफ होती हैं वो ऐसे टूटी हुई होती हैं, ऐसे इस हिसाब से वो आगे पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से लेमिना की है जो वो स्ट्रक्चर होती है। स्त्रिका में लेमिना में आगे क्या होता है, लेमिना की संरचना इस हिसाब से होती है। लेमिना में क्या होता है, लेमिना में मिड रिब होता है, लेमिना में मिड रिब होता है, और क्या होता है इसमें सिराएं होती हैं, वेन होती हैं, सिराएं और सिरिकाएं होती हैं। जैसे कि ये हो गई मिड रिब है और ये हो गई सिराएं। बहुत सारे कुछ लीफ में जाल होते हैं, कुछ में जाल नहीं होते हैं। इस हिसाब से ये सिराएं और ये सिरिकाएं होती हैं किसमें, लेमिना में। सिराओं का क्या काम होता है, सिराओं का काम होता है आपका जो
सिराएं क्या काम करती हैं, ध्यान दीजिएगा, लीफ की सिराएं क्या काम करती हैं, सिराएं काम करती हैं, ध्यान दीजिएगा, पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं, पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं। कौन करती है पत्ती को दृढ़ता प्रदान? सिराएं हैं, पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं। सिराएं क्या काम करती हैं? सिराएं पत्ती को वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसफर करती है। पत्ती को वाटर, मिनरल्स और फूड का जो ट्रांसफर है वो सिराओं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से लीफ की ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुई। लीफ बेस है, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना, इस प्रकार से जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है लीफ की। क्या काम है ये अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं, वेनेसन पर। वेनेसन क्या होता है? लीफ का वेनेसन, वेनेसन ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। वेनेसन, वेनेसन किसको बोलते हैं? सीरा विन्यास को, सीरा विन्यास को। सीरा विन्यास या वेनेसन क्या होता है? यानी कि लीफ पर, लीफ में सिराओं का किस प्रकार से विन्यास है, यानी कि लीफ में ये जो लीफ है इसमें सिराएं किस प्रकार से जो है वो वेनेसित सिराएं है वो किस प्रकार से किस क्रम में किस प्रकार से है वो जो है वो आपकी लगी हुई है। सिराएं किस प्रकार से, सॉरी लगी हुई नहीं, सिराएं लीफ में किस प्रकार से अरेंज है, इसका जो क्रम है वो, इसकी जो स्टडी है वो डिस्कस करेंगे। यानी कि वेनेसन क्या हुआ, सीरा विन्यास क्या हुआ, कुछ ज्यादा नहीं है। पत्ती में सिराएं किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इसे ही सीरा विन्यास कहा जाता है। वेनेसन की मैं टाइप की बात करूं, वेनेसन की टाइप की बात करूं, पत्ती में दो प्रकार का सीरा विन्यास पाया जाता है। एक होता है जालिकावत सीरा विन्यास और दूसरा होता है समानांतर या पैरेलल सीरा विन्यास। जालिकावत सीरा विन्यास और समानांतर सीरा विन्यास, दो टाइप का सीरा विन्यास होता है। जालिकावत सीरा विन्यास जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, यानी कि जो मिड रिब है, देन यहाँ से सिराएं जा रही हैं और पूरी पत्ती में ऐसे जाल फैला हुआ है, वो तो होता है जालिकावत सीरा विन्यास। यानी कि पत्ती में क्या होता है, पत्ती में जाल नुमा स्ट्रक्चर होती है, पत्ती में जाल नुमा स्ट्रक्चर जालिकावत सीरा विन्यास में होता है। समानांतर सीरा विन्यास में जाल नुमा स्ट्रक्चर है वो नहीं पाई जाती है, जाल नुमा संरचना नहीं पाई जाती है, यानी सिराएं हैं वो ऐसे पैरेलल हैं, वो ऐसे पैरेलल, सिर्फ पैरेलल सिराएं हैं वो ऐसे विन्यासित होती है पत्ते में। ये होता है जालिकावत सीरा विन्यास, समानांतर सीरा विन्यास। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि मैं रूट पढ़ा रही थी आपको, रूट में मैंने आपको बताया था कि रूट में अगर मेन रूट होती है, उस मेन रूट के जो मुख्य प्रारंभिक रूट होती है उसके पार्श्व में लेटरल रूट निकली हुई होती हैं, तो वो डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, इसका एग्जांपल मैंने बताया था, झगड़ा मूल, मोनोकोट रूट, ये सारे है ना। तो मान लीजिए कि प्लांट्स को उखाड़ कर दे सकते हैं, मोनोकोट है, डाइकोट है, किसके बेसिस पे, रूट के बेसिस पे, है ना। अब प्लांट्स मान लीजिए बड़ा हो गया हो, उसको उखाड़ के देख नहीं सकते, रूट नहीं देख सकते, तो प्लांट्स की क्या देखेंगे, लीफ देखेंगे। अपने को पूछ लिए कोई कि बताओ ये प्लांट है, मोनोकोट है या डाइकोट है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे इस चीज को कि मैं कैसे बताऊं कि मोनोकोट है प्लांट है, डाइकोट प्लांट है, एक बीजपत्री पादप है, द्विबीजपत्री पादप है। तो इसकी लीफ लेंगे, लीफ को देखेंगे, लीफ में अगर जाल नुमा संरचना प्रेजेंट होती है
तो ये प्लांट है कौन सा पादप हो गया, ये प्लांट हो गया डाइकोट। जाननुमा संरचना प्रेजेंट हो गई, प्लांट हो गया डाइकोट। और अगर जाननुमा संरचना नहीं प्रेजेंट होती है, सिर्फ समानांतर सिरिकाएं पाई जाती हैं, सिराएं पाई जाती हैं, तो वो प्लांट हो गया मोनोकोट, एक बीजपत्री, मोनोकोट एक बीजपत्री पादप। यानी मोनोकोट में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, डाइकोट में पैरेलल शिराविन्यास पाया जाता है। बात करूं लीफ के टाइप्स की, पत्ती के प्रकार की, पत्ती के प्रकार की, पत्ती का प्रकार, पत्ती के प्रकार, टाइप्स की। पत्ती है वो कितने प्रकार की होती है, तो मेनली रूप से पत्ती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सिंपल लीफ, है ना, और दूसरी जो पत्ती होती है वो है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। कंपाउंड लीफ है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है पिन्नेट कंपाउंड लीफ, और दूसरी जो लीफ होती है वो है पामेट कंपाउंड लीफ। ओके, पिन्नेट कंपाउंड लीफ और पामेट कंपाउंड लीफ। और सिंपल लीफ होती है वो सिंपल लीफ ही होती है ना। क्या होता है सिंपल लीफ और क्या होती है कंपाउंड लीफ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल लीफ वो लीफ होती है, इनकी डेफिनेशन बता देती हूँ, स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सिंपल लीफ वो लीफ होती है जिनमें क्या होता है, सिंपल लीफ वो लीफ होती है जिनमें जो ये लेमिना है ना, या तो ये इस हिसाब का होता है, मैं लेमिना दर्शा रही हूँ, मान लीजिए ये मिड रिब है ना, लेमिना होता है वो सिंपल ऐसे होता है, या फिर लेमिना है वो ऐसे होता है। समझ में आ गया होगा। लेमिना या तो समतल होता है, सिंपल होता है, या फिर लेमिना में थोड़ा थोड़ा कटाव होता है। लेकिन सिंपल लीफ में जो ये कटाव है, सिंपल लीफ में जो ये कटाव है वो मिड रिब तक नहीं पहुंच पाता है। जो कटाव है वो मिड रिब तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये क्या हो गई, ये सिंपल लीफ हो गई। ओके, समझ में आ गया आपको। कंपाउंड लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ ऐसी लीफ होती है जिसमें मान लीजिए ये है मेन एक्सिस, है ना, मेन एक्सिस, और ये जो कटाव है मान लीजिए ये क्या हो गई, ये मैंने बताया आपको, ये हो गई सिंपल लीफ, है ना। लेकिन ये जो कटाव है ये मिड रिब तक पहुंच रहा है ना, ये एक ही लीफ है, एक ही पत्ती है, लेकिन इसका कटाव है वो मिड रिब तक पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड लीफ। समझ में आ गया होगा। यानी लेमिना का कटाव जब मिड रिब तक नहीं पहुंचता है वो सिंपल लीफ होती है, लेमिना का कटाव जब मिड रिब तक पहुंच जाता है वो कंपाउंड लीफ मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड लीफ में लीफलेट नाम के स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि मिड सिंपल लीफ में लीफलेट नाम के स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। यानी कि एक जो कंपाउंड लीफ है, अब मैं बात करूं पिनेट कंपाउंड लीफ, पानेट कंपाउंड लीफ, इसी में समझा देती हूँ। मान लीजिए ये लीफ है ना, ये लीफ है ना, ये मेन एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से ये लीफ है, ये ऐसे निकली हुई है। अब पिनेट कंपाउंड लीफ यानी कि जो कटाव है वो मध्य सिरा तक पहुंचेगा, और ये है मध्य सिरा, ये मिड रिब है। अब इसमें कटाव है वो मध्य सिरा तक पहुंचेगा, तो ये क्या होंगे, ये लीफ होंगे, ये लीफलेट होंगे, ये क्या होंगे, ये लीफलेट होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें कटाव मध्य सिरा तक पहुंच रहा है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ऐसे भी इसको समझ सकते हो, या ऐसे भी, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये एक पूरी है, ये एक पूरी क्या है, एक लीफ है। यहाँ पे ये एक लीफ है, एक लीफ की मैं बात कर रही हूँ। अब आप ऐसे देखो
देखोगे कहीं भी आपको ऐसा मिलेगा, ऐसी जब स्ट्रक्चर मिल जाएगी है ना, ये एक मिड रिब है ना, एक मिड रिब है, और ये क्या है इसके, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर इसकी बनाई है, ये एक लीफ नहीं है, ये क्या हो गए, ये लीफलेट हो गए, ये लीफलेट हो गए है ना, ये लीफलेट होते हैं, ये एक पूरी पत्ती है ना। देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये कई सारी पत्तियां हैं, लेकिन ये एक पूरी पत्ती है, एक पत्ती है, और इसमें ये कई लीफलेट होते हैं। ये होती है पिन्नेट कंपाउंड लीफ है ना, यानी कि पिन्नेट कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट होंगे वो पूरी इस पे मिड रिब में होंगे। इस मिड रिब को कहा जाता है रेकिस, रेकिस कहा जाता है इसकी मिड रिब को। पूरी रेकिस पे वो लीफलेट प्रेजेंट होंगे। सिंपल कंपाउंड लीफ में मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं, ऐसा मैंने बताया था। कंपाउंड लीफ में भी यहाँ पे स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट होते हैं उनके कक्ष में लीफलेट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आप ध्यान कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट होते हैं उनके कक्ष में स्टिफ्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना ना। और पिन्नेट कंपाउंड लीफ किस में पाई जाती है, नीम में पाई जाती है। अब तो आपको समझ में आ गया है। पिन्नेट कंपाउंड लीफ की बात करूं तो जैसे मान लीजिएगा ये लीफ है, ये लीफ है ना, अब इसमें मिड रिब ये है ना, ये मिड रिब है ना, ये मिड रिब है। अब इसमें कटाव इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से मिड रिब का कटाव होगा, जो लेमिना का कटाव होगा कि ये जो ये लीफलेट होती हैं वो एक ही बिंदु पर यानी हाथ के आकार, पमेट यानी हाथ के आकार, एक ही बिंदु पर ये लीफलेट है वो आकर मिलेंगी। ये सारे लीफलेट हो गए, ये लीफ नहीं, देखने पर आपको लीफ लगेंगे, ये लीफलेट होंगे। तो ये डिफरेंस होता है सिल्क कॉटन वर्क्स में। सिल्क कॉटन वर्क्स में पामेट कंपाउंड लीफ है वो प्रेजेंट होता है। तो ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ हो गई आपकी। देन मैं बात करती हूँ फाइलोटैक्सी की, बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा है। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी क्या होता है, फाइलोटैक्सी आपका होता है पर्ण विन्यास है ना, पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं कि तने पर पत्तियों के लगे रहने के क्रम को, लगे रहने के क्रम को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। ओके, तने पर पत्तियों के लगे रहने के क्रम को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। तने पर किस हिसाब से पत्तियां लगी रहें, यानी नोड से दो पत्तियां निकलती है या अल्टरनेट निकलती है, कैसे टाइप्स की मैं बात करूं, यानी फाइलोटैक्सी है वो पर्ण विन्यास है, कितने प्रकार का होता है या पत्तियां हैं वो किस किस हिसाब से तने पर लगी हुई होती हैं। तो एक होता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी यानी एकांतर पर्ण विन्यास, एकांतरण पर्ण विन्यास। दूसरा जो होता है वो होता है अपोजिट यानी सम्मुख पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास जिसे अपोजिट पर्ण विन्यास भी कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो है साइक्लिक पर्ण विन्यास या फिर चक्रीय पर्ण विन्यास जिसे कहा जाता है। ओके, ये तीन टाइप की है वो फाइलोटैक्सी होती है, पत्तियां तीन टाइप से इस पे लगी हुई होती है। एकांतर पर्ण विन्यास क्या होता है, जैसे कि ये मेन एक्सिस है, ये स्टेम है, ये नोड हो गया, इस नोड से एक पत्ती निकल गई, ये दूसरा नोड हो गया, इस दूसरे नोड से इस साइड में पत्ती निकलती है। ध्यान दीजिएगा, एकांतरण यानी एक बार इधर से, दूसरी बार इधर से, तीसरी बार इधर से। आप ध्यान दीजिएगा, अपने आसपास में कोई भी प्लांट्स प्रेजेंट हो आप उस पे गौर कीजिएगा, तीसरी बार इधर से, इस हिसाब से पत्तियां निकलती है। एक बार नोड से इधर से, दूसरी बार इधर से, तीसरी बार इधर से, चौथी बार इधर से, यानी एकांतर क्रम में पत्तियां निकलती है। इसका मैं एग्जाम्पल बताऊं तो गुड़हल, सरसों,
सूर्यमुखी, गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है। सम्मुख फाइलोटैक्सी में आपको बताऊं, सम्मुख वर्ण विन्यास क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मैन एप्सिस है, इससे ये नोड है, इस नोड से ये लीफ निकल गई। सम्मुख यानी अपोजिट, सम्मुख अपोजिट यानी इसी नोड से इसके विपरीत में ऐसे निकलेगी। दूसरा ये नोड यहाँ पे है, यहाँ से लीफ निकल गई तो इसके विपरीत में ऐसे लीफ निकलती है। ये होता है अपोजिट फाइलोटैक्सी, जो आंख में देखने को मिलता है, कैलाट्रोपिस में देखने को मिलता है। साइक्लिक फाइलोटैक्सी में क्या होगा, साइक्लिक फाइलोटैक्सी में एक नोड से अनेक पत्तियां निकलेगी। एक नोड है, जैसे कि ये मैन एक्सिस है, यहाँ पे नोड है, इससे अनेक पत्तियां निकलेगी। ये लीफलेट नहीं है, ये लीफ है, लीफलेट जैसे लग रहे हैं आपको। अनेक पत्तियां निकलेगी, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया साइक्लिक। यहाँ पे फिर से नोड है, यहाँ से फिर से जो है वो अनेक पत्तियां हैं वो निकलेगी, है ना। ये क्या हो गया, ये साइक्लिक हो गया। एल्स्टोनियन में ये जो साइक्लिक फाइलोटैक्सी है वो प्रेजेंट होती है। देन बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। आपको ये समझ में आ गया होगा शायद अच्छी तरीके से कि अल्टरनेट, अपोजिट एंड साइक्लिक। साइक्लिक एल्स्टोनिया में प्रेजेंट होती है, एल्स्टोनिया प्लांट्स में। ओके, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, रूपांतरण की। लीफ वाला पोर्शन थोड़ा लंबा ही है रूट एंड स्टेम की तुलना में, लेकिन मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना, क्योंकि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है सबके। लीफ के मॉडिफिकेशन की मैं बात करूं, मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण की। लीफ के मॉडिफिकेशन की या रूपांतरण की मैं बात करूं तो लीफ में क्या होता है, लीफ में किस प्रकार का लीफ का किस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन क्यों होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीफ का मेन कार्य होता है फूड का निर्माण करना। लेकिन कई बार लीफ को दूसरे कार्य भी करने पड़ते हैं। उन दूसरे कार्यों को करने के लिए, जैसे कि फूड का निर्माण करना, ऊपर चढ़ना, है ना, किसी प्लांट्स के इस हिसाब से, तो उन कार्यों के लिए क्या किया जाता है, लीफ को अपने आप को मॉडिफाइड करना होता है ना। इसीलिए लीफ का मॉडिफिकेशन है वो निम्न रूपों में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए लीफ का मॉडिफिकेशन किस में होता है, प्रतान में होता है। और प्रतान का मैंने कल आपको तने का भी बताया था, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कौन सा था तने का। प्रतान में जो ऊपर चढ़ने के लिए लीफ का मॉडिफिकेशन प्रतान में जो होता है वो एग्जाम्पल देखने को मिलता है मटर में। दूसरे में लीफ के मॉडिफिकेशन की बात करूं, वो है रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। रक्षा करने के लिए लीफ का मॉडिफिकेशन किस में होता है, स्पाइन में होता है। ध्यान दीजिएगा, कल मैंने कांटे बताए थे, थोन बताए थे तने के मॉडिफिकेशन में, आज मैं स्पाइन बता रही हूँ लीफ का मॉडिफिकेशन, है ना। इस चीज को आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में डिफरेंस करके रखना। उसमें मैंने सिट्रस और दूसरा एग्जाम्पल था बोगनविलिया था, और इसमें है कैक्टस। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग रखना है इनको। मॉडिफिकेशन की आगे मैं बात करूं तो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है फूड स्टोर करने के लिए, भोजन का संचय करने के लिए। फूड स्टोर करने के लिए लीफ कन्वर्ट हो जाती है गूदेदार पत्ती में। और ये तो आपने सबने देखा है, जो लहसुन होता है ना, लहसुन होता है, जो प्याज होता है, वो क्या है, वो लीफ के मॉडिफिकेशन है, गूदेदार लीफ है, उनमें ये जो है फूड स्टोर होता है। लीफ के आगे लीफ में जो एक स्ट्रक्चर होती है जो पैटियोल, है ना, पैटियोल मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, वो भी लीफ के स्ट्रक्चर में ही आ जाती है, और उसका भी मॉडिफिकेशन होता है फूड स्टोर करने के लिए। पैटियोल का मॉडिफिकेशन होता है किसमें, फूड स्टोर करने के लिए, और ये होता है अकेसिया प्लांट में।
अकेसिया प्लांट में पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है फूड स्टोर करने के लिए। दूसरी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है किसमें, जो कीटाहारी पादप होते हैं ना, कीटाहारी जो पादप होते हैं उनमें भी पत्ती का मॉडिफिकेशन होता है घड़े के समान, है ना, घड़े के समान या मटके के समान जिसे कहते हैं। और ये किसमें होता है, ये जैसे कि प्लांट्स हो गए कीटाहारी पादप, वीनस फ्लाईट्रेप, है ना, इनमें घड़े के समान है वो पत्ती का है वो जो है वो मॉडिफिकेशन हो जाता है वीनस फ्लाईट्रेप घटपर्णी पादप, है ना। किस हिसाब से कि पत्ती हो गई, पत्ती में जो घड़े के इस मटके के आकार का हो गया, उसके ऊपर ढक्कन हो गया, ढक्कन सा हो जाता है, उसमें जो टिप है वो ढक्कन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। देन कोई भी कीड़ा जो आता है उसको तुरंत वो ट्रैप कर लेते हैं और ढक्कन बंद हो जाता है ना, क्योंकि कीटा इनको क्या जरूरत पड़ी, क्यों भाई ऐसा क्यों होता है कि कीटाहारी पादप जो प्लांट्स होते हैं वो भी कीट का भक्षण करते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है, क्योंकि कीटाहारी पादप घटपर्णी प्लांट्स होते हैं, वीनस फ्लाईट्रेप ऐसी क्लाइमेट में ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर प्रोटीन है वो न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। अब इन पादपों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए ये क्या किया जाता है, इनको ये जो कीड़े होते हैं इनको यूज में ले लिया जाता है इनके द्वारा, इसलिए इनका मॉडिफिकेशन है वो इस रूप में हुआ। तो ये पूरा का पूरा क्या लीफ है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत कुछ पढ़ा लीफ के बारे में, क्या करैक्टर होते हैं, कितने टाइप की होती है, क्या वेनेशन होता है, क्या फाइलोटेक्सी होता है, क्या मॉडिफिकेशन होता है, सबके बारे में। तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी आपके सामने जो नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।